गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय कक्षा 12 के अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है ये प्रकरण है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति विद्यार्थियों इससे रिलेटेड प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति, देखिए विद्यार्थियों, शब्द शक्ति अर्थात शब्द में वो ताकत या शक्ति जो श्रोता या पाठक के मस्तिष्क तक उसका क्या भावार्थ, क्या अर्थ पहुंचता है, किस प्रकार वो प्रभावित होता है, किस प्रकार वो जो है समझता है। तो पाठक या जो श्रोता होता है उस श्रोता तक जो शब्द की जो शक्ति अर्थात जो भावार्थ अर्थ जो पहुंचता है, श्रोता समझता है, शब्द की वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो देखिए शब्द शक्ति में अभीष्ट, अभीष्ट अर्थ श्रोता या पाठक, पाठक से तात्पर्य है पढ़ने वाला, पाठक से तात्पर्य है पढ़ने वाला, श्रोता या पाठक तक पहला है श्रोता, दूसरा है पाठक, दो अलग अलग यानी पढ़ने वाला या सुनने वाला। अभीष्ट अर्थ श्रोता या पाठक तक पहुंचाने की क्षमता अथवा समझने की बात है। अभीष्ट अर्थ श्रोता या पाठक तक पहुंचाने की क्षमता अथवा, पहली चीज तो हो गई, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अथवा शब्द में छुपे हुए, शब्द में जो छुपा हुआ जो आशय या तात्पर्य जिसे हम कहते हैं, शब्द में छुपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार, तात्पर्य को प्रसंगानुसार प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्यता, सामर्थ्यता को ही शब्द शक्ति कहते हैं। विद्यार्थी नोट करने की बात है, अभीष्ट अर्थ मूल चीज ये है किसका, शब्द का, शब्द का अभीष्ट अर्थ होगा और किसका, श्रोता या पाठक है, सुनने वाला भी हो सकता है या पाठक इसको पढ़ने वाला भी हो सकता है। श्रोता या पाठक तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है, ताकत, ये इसके लिए है, शक्ति के लिए। क्षमता, क्या क्षमता है शब्द में, या उसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम, शब्द में छुपा हुआ जो तात्पर्य है, इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है, इसलिए क्या है कि आप फोकस करें।
तात्पर्य को प्रसंगानुसार, प्रसंग का मतलब है कि वाक्य का क्या प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करे। स्पष्ट करने की जो सामर्थ्यता, वो एक ही बात है, चाहे क्षमता कर दो सामर्थ्यता कर दो, एक ही बात है। ये इससे अथवा से पहले के लिए आया है और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है, ये बात इसका यहाँ पे आज से एक ही है। सामर्थ्यता को, जो सामर्थ्यता इसी को, ये दोनों एक ही बात है। इसी को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। और कैसे, देखिए आगे हम समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, उदाहरण देखिए, सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। अब यहाँ पे समझने की बात है विद्यार्थियों कि सुमित्रा की बहू, पुत्रवधू, पुत्रवधू निरी गाय है। अब ये क्या है? तो मनुष्य है। गाय क्या होती है? एक पशु होती है। लेकिन इस गाय जो पशु होती है, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें शालीनता या जो इसके गुणात्मकता, ये कह सकते हैं गुणात्मकता की श्रेष्ठता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, गुणात्मकता की श्रेष्ठता है। सभी पशुओं में गाय क्या है? बड़ी भोली, सरल स्वभाव वाली, अच्छे गुण वाली है। और वो एक स्त्रीलिंग है, मादा है। इसी प्रकार बहू यानी कि ये पुत्रवधू है, तो ये इस पुत्रवधू के जो गुण हैं, ये मनुष्य रूप में है, अर्थात पुत्रवधू है। इस पुत्रवधू के जो गुण हैं वो कैसे हैं? इसकी तुलना में या इसके जैसे हैं। किसके जैसे? गाय के जैसे हैं। यानी वो भोली है, सरल है, स्वभाव वाली है। तो यहाँ पर इसके गुणों की संज्ञा इसके साथ में दी गई है। ये इसके अच्छे गुण थे, इसलिए इसके गुण इस बहू के साथ में जोड़े गए। इसमें श्रेष्ठ गुण थे, अच्छे गुण थे, तो इस बहू के साथ में जोड़े गए हैं। बल्कि आप सब लोग जानते हैं कि एक इंसान जानवर थोड़ी हो सकता है, परंतु गुणों की श्रेष्ठता यहाँ पे दी गई है कि वो तो एक जो है उसकी बहू तो गाय, निरी गाय है, अर्थात बहुत सीधी गाय की तरह भोली वाली, सीधी स्वभाव वाली है। तो विद्यार्थियों, बात यही है, अभिष्ट अर्थ यही है, मूल अर्थ क्या है इसके? गुणात्मकता की दृष्टि से। और पाठक, अब जैसे हमने पढ़ा, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे हृदय तक जो भी कोई बात सुनेगा कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है, तो सुनेगा श्रोता। तो उस श्रोता तक जब सुनेगा कि उसकी बहू तो गाय है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय है, पशु है, अर्थात नहीं, उसकी बहू तो गाय के जैसे सरल स्वभाव वाली है। तो ये जो भावार्थ है वो देखो प्रसंग के अनुसार, ये प्रसंग रहा, तो प्रसंग के अनुसार स्पष्ट किया। तो शब्द में क्या है? शक्ति। शब्द में क्या है? ये शक्ति। तो हमारे तक ये जो सामर्थ्य, जो इसका अभिष्ट अर्थ पहुँचाया, तो ये सामर्थ्यता है। ये सामर्थ्यता ही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। ये सामर्थ्यता क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। आगे देखिए, एक उदाहरण और देखते हैं। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है, इन शब्दों में ये ताकत है। वो समझा रहे हैं कि रमेश की एक गाय है
जो कितने किलो दूध देती है? 5 किलो दूध देती है। तो साधारण सा अर्थ है। और स्पष्ट जो है, स्पष्ट, इसने स्पष्ट किया कि 5 किलो दूध देती है। कौन? गाय दे रही है। यहाँ पे गाय का से गाय ही है, दूसरा नहीं है। ये बात ध्यान रखना। हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं, अलग अलग खूब बहुत सारे उदाहरण आएंगे, क्योंकि शब्द शक्ति के भी अलग अलग 3 भेद माने गए हैं, 3 प्रकार जो है वो माने गए हैं। तो अलग अलग है, हम उन अलग अलग के विषय में जानेंगे, तब इनका भेद मालूम चलेगा कि वो पहले वाला उदाहरण कैसे, कौन से मतलब भेद में आता है, ये कौन से में आता है। लेकिन इन दोनों का आज से जो बता रहा था वो शब्द शक्ति बता रहा था। अब इसके भेद प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। यानी कि इसमें साधारण सा अर्थ है और श्रोता तक या पाठक तक तुरंत पहुंच जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए शब्द शक्ति, यहाँ पे डायग्राम बना के पढ़ लेते हैं। आगे देखिए शब्द शक्ति यानी इसको 3 भागों में हम या 3 प्रकार के रूप में हम जान लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर लिख लीजिए विद्यार्थियों शब्द शक्ति का नाम, ताकि हमें आसानी समझ में जाए। शब्द शक्ति का नाम, यहाँ पर शब्द शक्ति का नाम आ गया। यहाँ पर जो है हमारा शब्द आ जाएगा और यहाँ पर जो है अर्थ आ जाएगा। इसका क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों 3 पार्ट में हमने बांट लिया है इसको, और तीनों पार्ट में देखिए तीनों शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए इनके शब्द कौन कौन से हैं। शब्द शक्ति में शब्द में जो ताकत होती है वो शब्द कौन कौन से हैं? अभिधा में वाचक, इसका हो जाएगा लक्षक, और इसका हो जाएगा व्यंजक। ये इनके शब्द हैं जो शब्द श्रोता तक। अब देखिए इनके अर्थ देखिए। वाचक का वाच्यार्थ, इसको एक और बोलते हैं अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ यानी वाच्यार्थ को अभिधेयार्थ भी बोलते हैं। और इसी प्रकार लक्षक का भी है लक्षार्थ, और सीधा सा इसका व्यंजक व्यंजनार्थ। लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ आधा गए व्यंग्यार्थ। तो विद्यार्थियों देखिए ये डायग्राम हमने बना लिया। अब इसको एक बार समझ लीजिए। हमारी शब्द शक्ति है, इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी और इन 2 उदाहरण देके हमने इसके बारे में जाना। अब शब्द शक्ति है जो है वो हमारे 3 प्रकार या 3 भेद जो है इसके ये है। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, और हमारा तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए विद्यार्थियों इसके जो 3 भेद है, अब इनके भी अलग अलग भेद होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। शब्द शक्ति का नाम है अब अभिधा शब्द शक्ति, और लक्षणा और व्यंजना में शब्द है अभिधा का वाचक शब्द है, और लक्षणा का लक्षक शब्द है, और व्यंजना का व्यंजक शब्द है। ठीक इसी प्रकार इन शब्दों का अर्थ भी है। वाचक का बार वाच्यार्थ कहा गया है, और इसको दूसरे नाम से अभिधेयार्थ भी बोलते हैं, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति का शब्द अर्थ है। इसी प्रकार आगे देखिए लक्षणा शब्द शक्ति
लक्षणा शब्द शक्ति का जो शब्द है लक्षक है, तो इसका जो अर्थ की ओर प्रकट करता है लक्षार्थ। उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति का जो शब्द है वो व्यंजक है, और जो है इसका अर्थ प्रकटीकरण है वो है व्यंग्यार्थ। ठीक है विद्यार्थियों, हमने इसके विषय में जाना। अब हम जो है इसका पहला रूप पढ़ेंगे। देखो पहला कौन सा था हमारा, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। अब अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, शब्द की जिस शक्ति से शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ, साधारण या लोक प्रचलित अर्थ लोक प्रचलित अर्थ शब्द, किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ अथवा मुख्य अर्थ का बोध कराती है, अथवा मुख्य अर्थ का बोध कराती है। इसके विषय में हम और भी जानेंगे क्या है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ये तो इसकी आप पुस्तक में इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, शब्द की जिस शक्ति से शब्द के सबसे साधारण अर्थ, साधारण लोक प्रचलित अर्थ, ये बात ध्यान रखना। या इसको हम ये भी कह सकते हैं मुख्य अर्थ को, ये नोट कर ले बातें, मुख्य अर्थ का बोध कराती है। अभिधा शब्द शक्ति क्या करती है, हमारे जो लोक प्रचलित यानी इस संसार में, इस लोक में जो अर्थ इसका प्रचलित है, जो पहले से चला आ रहा है, जो सब लोग जानते हैं, सामान्य अर्थ है, और जनता में या इस संसार में प्रचलित जो अर्थ है और साधारण अर्थ है, और वो उसका मुख्य अर्थ है। उस अर्थ का श्रोता तक जो उसका स्पष्टीकरण कर देती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखो इसको आप एक बार उतार लीजिए, इसके बारे में आगे और अध्ययन करते हैं। देखो नोट लगाइए, लिखिए। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं
जो हम अपनी ओर से भी इसको तोड़ मरोड़ के हम अपने शब्दों में समझने के लिए करते हैं। तो देखिए इसका क्या है कि पाठक या श्रोता, पाठक या श्रोता, जो बात हमने ऊपर पढ़ी है वही। ये हमारे समझने के लिए लिखा रहा हूँ विद्यार्थियों। शब्द को सुनते ही, शब्द को पढ़ते ही या यहाँ श्रोता है, सुनते ही सबसे साधारण या लोक प्रचलित अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के ग्रहण कर लेता है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं समझने के लिए। यह साधारण परिभाषा हमारे द्वारा निर्मित कर ली गई है। कैसे कि जो पाठक होता है, या तो पाठक यानी पढ़ने वाला हो या सुनने वाला हो, वो क्या करता है कि शब्द को, शब्द पढ़ेगा और पढ़ते ही या सुनते ही, पाठक पढ़ेगा श्रोता सुनेगा, उन दोनों के पढ़ते या सुनते सबसे साधारण अर्थ, ये बात पहले भी आई थी, साधारण या लोक प्रचलित अर्थ, जो हमारे संसार में या आम जनता में जो अर्थ उसका प्रचलित है, वो प्रचलित अर्थ बिना किसी व्यवधान के, यानी बिना किसी अवरोध के, कोई अवरोध नहीं आ रहा है उसको, ये नहीं कि पढ़ लिया और समझ में नहीं आया, नहीं, बिना कोई अवरोध आने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, पढ़ते ही तुरंत समझ में आ गया, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो बिना अवरोध के ग्रहण कर लेता है अर्थ। अर्थात हम इसको साधारण परिभाषा में और भी समझ सकते हैं कि पाठक, जिस शब्द को पाठक पढ़ते ही या श्रोता सुनते ही उसके अर्थ को बिना किसी व्यवधान के या अवरोध के ग्रहण कर लेता है, वो ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। विद्यार्थियों, हम आगे इसके कुछ विद्वानों ने कुछ इनके बारे में कहा है, क्या क्या कहा है देखिए। देखिए विद्वानों के मतानुसार, विद्वानों के मतानुसार विद्वानों ने क्या क्या मत दिए। इनमें से एक है पंडित रामदहीन मिश्र के अनुसार, पंडित रामदहीन मिश्र के अनुसार क्या कहते हैं, ये देखो, ये कहते हैं कि साक्षात सांकेतिक अर्थ को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं या अभिधा कहते हैं, ये भी हो सकता है। इन्होंने देखिए विद्यार्थियों, सबसे साधारण अर्थ वही बात है, हमारे पंडित रामदहीन मिश्र है, इन्होंने ये कहा कि जो साक्षात सांकेतिक अर्थ को ही क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। ये पहले थे। अब दूसरे के विषय के बारे में जानेंगे। उन्होंने दूसरे जो है आचार्य मम्मट हैं।
आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है इनके बारे में? इन्होंने क्या कहा है? मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को ही अभिधा कहते हैं। ये दोनों परिभाषा लिख लीजिए। इन्होंने तो क्या कहा कि जो सांकेतिक अर्थ है उस सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। किसने? पंडित रामदीन मिश्र ने। और आचार्य मम्मट ने जो है इन्होंने ये कहा कि जो मुख्यार्थ का बोध कराती है, मुख्यार्थ का बोध कराने का जो व्यापार करती है, अर्थात जो वाक्य है उस वाक्य में मुख्य अर्थ का बोध कराने का जो काम करती है, अर्थात व्यापार करती है, उसको ही क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये आपके सामने है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। एक दो उदाहरण हमारे सामने राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। विद्यार्थियों सीधी सादी बात है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो राजा दशरथ थे, अयोध्या जो स्थान है उसके राजा थे। तो साधारण अर्थ है, लोक प्रचलित अर्थ है और इसमें कोई व्यवधान नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एग्जाम्पल में हमें कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, कोई अवरोध, हमें इसका अर्थ प्रकटीकरण में कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। तो सामने जो है हम सीधा साधारण अर्थ है। देखिए राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा थे, सीधी सादी बात है। तो यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, अर्थ में कोई क्या नहीं है? अवरोध नहीं है। और प्रसंग के अनुसार देखिए स्पष्ट हो रहा है अर्थ। तो साधारण अर्थ को लोक प्रचलित अर्थ है। इसी प्रकार देखिए गाय घास चर रही है, ये सीधी सादी बात है। गाय है, घास चरना, घास खाना उसका काम है, चरना जो भी क्रिया है वो कर रही है, सीधी सादी बात है। हम साधारण, तो ऐसे जो साधारण एग्जाम्पल्स होते हैं ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। तो विद्यार्थियों देखिए गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पुष्प वैसे भी सुगंधित और सुंदर होते हैं, सुंदरता से युक्त होते हैं। तो इसका जो लोक प्रचलित और साधारण अर्थ क्या है भाई? सुंदरता है। और कौन है? फूल है, सीधी सादी बात है, साधारण सा काम है। गुलाब का फूल क्या है? सुंदर है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो ये साधारण अर्थ है, ये साधारण अर्थ का बोध करा रहा है, स्पष्टीकरण करा रहा है। और श्रोता और पाठक जो हम लोग हैं तुरंत सुनते हमारे अर्थ समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। विद्यार्थियों अगली क्लास में हम लक्षणा
शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। और आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।